क्या नाम है आपका? शैलेंद्र कुमार, कहाँ रहते हैं? निवासी ग्राम मलपुर। सलन जी, लगातार एक वीडियो आप तमाम सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं कि आपके भाई ने आपकी बेईमानी कर ली, जो कि पूर्व ब्लफर में। क्या मामला है? मामला ये है कि हमारा घरेलू बंटवारा एक बार थाने में बैठ के समझौता सन 2010 में हो गया था, जिसमें जो चीज़ जिसे हिस्से में मिली तो उसी आधार पर काबिज हो गए थे। अब बाद में इन पर मतलब मुकदमा लगा, ये 302 के मर्डर में केस गए। उसके बाद इनका सारा कुछ तहस नहस हो गया और जब जेल से ये निकले तो जो समझौता हुआ था उससे मुकर गए, और जबकि ये समझौता सम्रांतगढ़ों के बीच थाने में बैठ के हुआ था। अब उसमें जो हमें चौराहे वाला मकान और इन्हें स्कूल आदि जो दिए गए थे, तो चौराहे वाले मकान का बाद में भूमि अधिग्रहण हुआ। रोड जब बना तो भूमि अधिग्रहण हुआ, उसका मुआवजा भी ये ले गए। और उसके बाद और जो ज़मीन हमें मिली थी उस पर भी अपना कब्जा दिखाने लगे। इससे पहले 10 बीघा पहले ही हमारी पैतृक ज़मीन पिताजी से इन्होंने बैनामा करा ली थी, जिसमें मौजूदा स्कूल बना हुआ है। अब बाद में 16 बीघा जो मेरी माँ के नीचे ज़मीन चढ़ी हुई थी, पैतृक ज़मीन थी, उसमें उससे भी इन्होंने 8 बीघा पूरी 16 बीघा ज़मीन बैनामा उनसे भी करा ली, जिसमें 8 बीघे का हक मेरा था। अच्छा, क्या नाम है भाई का आपका? अभिलाष सिंह। कहाँ रहते हैं? वो स्कूल पे रहते हैं, रामदयाल रामचंद्र शिक्षण संस्थान मलपुर। मलपुर पे। हाँ। थाना कौन सा लगता है? थाना भोगवां लगता तो है। क्या मतलब आरोप है कि बेईमानी कर ली उन्होंने? हाँ, बेईमानी कर ली उन्होंने, सरेआम बेईमानी की है। पहले मेरी 25 बीघा ज़मीन की सरेआम बेईमानी। अच्छा, उनका कहना ये भी है कि आप पिताजी से बोलते नहीं थे, आपने शादी की, उनको बुलाया नहीं, परिवार में तमाम चीज़ें। अब ये समस्या ये थी कि जैसे पिताजी पुत्र के साथ अच्छा व्यवहार करें और पुत्र पिताजी के साथ अच्छा व्यवहार करें, दोनों तरफ से ही होता है। पिता पुत्र ही नहीं गलत होता है, पिता भी गलत होता है। पिताजी ने पहले ही 10 बीघा इन्हें जब ज़मीन की थी, उसके बाद लगभग बीच में 20 साल का अंतर आया, 15-20 साल का। तो इन्होंने कभी भी पिताजी ने अपनी गद्दी सुधारने की कोशिश नहीं की। वो मेरे पास आते, बोलते या कहते कि हमने 10 बीघा उनके नाम कर दी, तो आज हम तुम्हें 10 बीघा तुम्हें भी करे दे रहे। और यही बात थाने में पंचायत में बैठ के हुई थी कि इन्हें जो है ज़मीन जो स्कूल में गई है उसके बदले इन्हें ज़मीन करा दी जाए, लेकिन ये अपनी बात से मुकर गए। तो बोलते नहीं थे, लेकिन हमारे संबंध कहीं ख़राब नहीं थे उनसे। क्या चाह रहे हैं आप? अब मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरी जो ज़मीन इन्होंने माताजी से बैनामा करा लिया है, जबकि वो दीवानी में उस पर स्थगन आदेश था जो पंचायत घरेलू हुई थी उसके आधार पर, और कोर्ट में चल रहा था। ऐसी स्थिति में इन्होंने जो बैनामा कराया है वो गलत है, और मैं कोर्ट में भी जाऊँगा और आगे तक जहाँ तक होगा वहाँ तक लड़ाई लड़ूंगा, ये बैनामा खारिज कराऊँगा। अम्मा, क्या नाम है आपका? बाप को आपका नाम क्या है? राम कुमारी। आपके एक छोटे पुत्र हैं शैलेंद्र, है वो आपके बड़े बेटे अभिलाष राजपूत पे आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने जमीन आपसे गलत तरीके से लगवा ली और आपकी बेईमानी करी है उन्होंने। क्या सच्चाई है? बेईमानी बिन्ने छोटे ने करी, छोटे माने बेईमानी कि ऐसा कि जो अपने जोत हैं सब जोत ली, और फिर अब हमें अब तो बंटवारा बहु रहा कछु है, बंटवारा कछु ना बहु, और फिर बा में सब जोत है। अब हम का लिए, हमें कछु दिए कि ना दिए? नहीं, उनका आरोप यह है कि एक 10 बीघा जो विद्यालय की जगह थी उसमें से भी उनको नहीं दिया गया, जो मुआवजा मिला वो भी नहीं दिया गया। फिर आपके हिस्से की जो 16 बीघा जमीन थी वो भी आपने बड़े बेटे के ही नाम कर दी है। बेटे के नाम नहीं, हमने अपने छोटे को बड़े के इनके दान दे दिए। नातियों की? नातियों को ना, बड़े को ना तो करी और ना छोटे को करी, हमने दोनों अपने नातियों को दान में दे गई। तो एक तो नाती आपका वो भी तो है, उनका बेटा भी तो है हर्षित, वो तो है, उसको नहीं दिया? ना दिया। क्यों? जब जान मान दो कि हमारी सेवा सरोकार से नहीं करी, उसने कर हमारे को कोई बात आती हियाँ ना, हमें पूछ लेते भाई, कोई बात ना पूछना मेरे देगा। आज तक नाती ना देखो कि कैसो है। मतलब इन दोनों की सेवा से खुश हैं आप? सेवा की वजह से? हाँ, सेवा की वजह उनसे नाराज हैं आप? हाँ। आपका कोई बीमारी हालत में कभी साथ नहीं खड़े हुए? कबू ना खड़ी रही काबू में। तो आप पहले वाली माँ हैं? हाँ, हम पहले बारी हैं। हमारी संतान नहीं थी तो हमने शादी करी। हमारी रियासत को कोई मालिक हो, हमारी माँ ने बनाए चंदे नहीं, भैया बन जे तो बेच बाच के बने तिराट हुई जे बेच दिए, और हम पनीपुरी करने की ज़मीन कैसे हटाए दें। अच्छा, आप शैलेंद्र की माँ हैं, शैलेंद्र ने शादी की थी, आपको बुलाया था? नहीं बुलाओ, ना बाप को बुलाओ, किसी को नहीं बुलाया? हाँ, ऐसा बराबर चाहिए? ऐसा बराबर चाहिए।
फिर जब बताओ, जब हमारे बाप में सामने ना आए हैं, हमें काऊ बात हम ना पूछे। फिर अब जब ही ना हो जा जाए तो काय में रहिए, काय को लड़का में रहियो। हमें ना भूखे की, न प्यासे की, न हरी बीमारी की, न उड़ना लिखता की। काऊ आज मैं चिड़िए लेके एक दे जातो तो बाप हमारो पेटो भर जातो। आप अभिलाख राजपूत की माँ हैं? हाँ अभिलाख प्रमुख। हाँ, बड़े के है, अभिलाख माँ बड़ो लड़का है। ठीक।